पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब है लीनियर इक्वेशन ही होगा लेकिन पेयर में होगा, जैसे ये दोनों इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं और पेयर में है। ठीक है, जितने भी लीनियर इक्वेशन होते हैं हम लोग कार्टेशियन प्लेन पे उनका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होते हैं उनका हम लोग कार्टेशियन प्लेन पर ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। उसी तरीके से जैसे मान लो ये दोनों इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन यानी ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये पेयर में है। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। इन दोनों इक्वेशन का हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ थी, या तो इंटरसेक्ट करेगा, या तो पैरेलल होगा, या तो कोइंसाइड करेगा। कोइंसाइड करने का मतलब ओवरलैप करेगा। ठीक है, ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन क्या होता है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वर्ड का मतलब क्या है। ठीक है, सॉल्यूशन होने का मतलब है किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जैसे ये दो वेरिएबल्स हैं। ठीक, यहाँ पे x है, यहाँ y है, यहाँ x है, यहाँ y है। x और y की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। सेटिस्फाई करने का मतलब अगर x और y की वैल्यू पहले वाले इक्वेशन में अगर मान लो पुट करते हैं, ठीक है, तो ये क्या आता है अपने RHS वाले के इक्वल आ जाता है, तो मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। अगर नहीं आया तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। उसी तरीके से x और y की वैल्यू हम सेकंड वाले में पुट करते हैं और पुट करने पर अगर वो अपने RHS के इक्वल आ जाता है तो उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन x और y इन दोनों इक्वेशन के लिए एक ही वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, एक ही वैल्यू जो कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। जैसे मान लो मैं x इक्वल टू 1 लेता हूँ और y इक्वल टू 2 लेता हूँ। ठीक है, इस 1 और 2 की वैल्यू पहले वाले में पुट करके देखते हैं। पहला वाला इक्वेशन क्या है, 3x - 2y इक्वल टू 4। ठीक है, इसमें पुट करते हैं, x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो क्या होगा LHS में, LHS पार्ट लेते हैं। LHS इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह 1 पुट किया -2 इंटू वाई की वैल्यू 2 पुट करनी, 2 3 1 ज़ा 3 -2 2 ज़ा 4, 3 से 4 गया कितना आया -1। क्या ये अपने RHS के इक्वल है, इसका RHS क्या है 4 है, और यहाँ पे क्या आया -1। क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं, इसी को कहते हैं ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर ये अपने RHS के इक्वल आ जाता तो कहते हैं ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, जब ये पहले इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो दूसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करे चाहे ना करे इसका ये सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। ठीक है, यानी कि x और y की सिंगल वैल्यू, ठीक है, ऐसा नहीं कि इसके लिए x और y की दूसरी वैल्यू, इसके लिए दूसरी वैल्यू, एक ही वैल्यू जो कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो उस इक्वेशन मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे एक्चुअली में इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो कैसे पता लगाएंगे, पता लगाने के कुछ तरीके हैं वो अभी आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं आखिर इसका सॉल्यूशन होगा क्या। जैसे मान लो मुझे इसका सॉल्यूशन पता है, इसका सॉल्यूशन क्या है 2 होगा, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू अगर 1 पुट करोगे तो दोनों इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा। लेकिन ये वैल्यू मुझे पता कैसे चली, ये वैल्यू मुझे पता चली है वो भी मैं अभी आगे बताऊँगा। उसका कुछ मैथड है, मैंने अभी बोला कि इसका कुछ मैथड है फाइंड करने का कि कैसे पता लगता है, उसी तरीके से मैंने ये पता लगाया। ठीक है, लेकिन उससे पहले चेक करते हैं क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत। चलो चेक करते हैं। x की वैल्यू 2 पुट करनी, ये LHS सेम इक्वेशन में LHS x की जगह यहाँ मैं 2 पुट करता हूँ, y की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, ये y की जगह ऐसा करता हूँ 1 रखता हूँ। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 और ये 2 2 1 जा ये 2, 6 से 2 गया 4। क्या ये RHS है, हाँ ये RHS है, यानी ये तो पहले इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, ये तो पहले इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। क्या सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, अगर सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो ये सॉल्यूशन होगा, अगर नहीं करेगा तो सॉल्यूशन नहीं होगा। चलो चेक करते हैं। 2x + y इक्वल टू 5, 2 इंटू LHS पार्ट लेते हैं, LHS ले करके सॉल्व करेंगे। LHS इक्वल टू 2x की जगह क्या पुट करना है 2 प्लस y क्या है 1 और ये 2 2 जा ये 4 हुआ प्लस 1 इक्वल टू ये 5 आया। 5 RHS के इक्वल है, यहाँ लिख लो, हाँ RHS के इक्वल है। यानी कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि x और y की सिंगल वैल्यू, अलग अलग वैल्यू नहीं, x और y की वैल्यू इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही है और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, ये x और y की वैल्यू सॉल्यूशन है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। ठीक है, लेकिन पता कैसे चला ये आपके मन में भी होगा और वो मैं बताना भी चाहता हूँ कि पता कैसे चलता है, कि कैसे ये सॉल्यूशन पता चलता है, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो पता कैसे चलता है ये बताता हूँ मैं।
चलो देखते हैं। सॉल्यूशन पता करने का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन पता करने का दो मेथड है। एक तो ग्राफिकली दूसरा एल्जेब्रिकली। ठीक है, एक ग्राफिकली हम लोग फाइंड कर सकते हैं, एक एल्जेब्रिकली फाइंड कर सकते हैं। एल्जेब्रिकली कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ हम लोग ग्राफिकली समझेंगे कि कैसे ग्राफिकली फाइंड करते हैं। ठीक है, चलो एल्जेब्रिकली को इरेज करते हैं। ग्राफिकली फाइंड करने का मतलब ये है, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अगर ग्राफ पे प्लॉट करोगे, इस इक्वेशन को अगर ग्राफ पे ड्रॉ करोगे, या तो वो इंटरसेक्ट करेगा, या तो फिर पैरेलल होगा, या तो फिर कोइंसाइड करेगा। ठीक है, अगर मान लो ऐसे ड्रॉ किए तो यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ किए। ठीक है, एक्स और वाई के डिफरेंट वैल्यू पुट करके कुछ यहाँ पे पॉइंट ऑफ कलेक्शन ऑफ पॉइंट मिलता है, कोऑर्डिनेट्स मिलता है, जिसकी हेल्प से हम ये एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वैसे ही ये भी ड्रॉ करते हैं। लेकिन ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, बट लाइन का डेफिनेशन होता है इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो इसको प्रोड्यूस करो, और प्रोड्यूस करोगे तो ऑब्जर्व करोगे ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले लाइन का भी ये पॉइंट है और इस वाले लाइन का भी ये पॉइंट है। ये क्या है, एक्स और वाई ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। ये वाला पॉइंट इस वाले लाइन का भी है और इस वाले लाइन का भी पॉइंट है। यही वाला पॉइंट जो होता है सॉल्यूशन होता है इन दोनों इक्वेशन का। ठीक है, अगर आपको फाइंड करना है किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन, तो आप क्या करिए, इसका ग्राफ ड्रॉ करिए, एक्स की डिफरेंट वैल्यू पर पुट करिए और वाई की डिफरेंट वैल्यू आएगी। उसी तरीके से इसका भी टेबल तैयार करिए। टेबल तैयार करके जो भी कोऑर्डिनेट्स आएगा उसकी हेल्प से लाइन ड्रॉ करिए। लाइन ड्रॉ करने पर उसको प्रोड्यूस कर लीजिए। अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो, अगर कर रहा है तो ठीक, और जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगा वो क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था इसका सॉल्यूशन 2 और 1। ठीक है, यानी ये ग्राफिकली फाइंड किया जा सकता है और एल्जेब्रिकली फाइंड किया जा सकता है। दोनों, चाहे ग्राफिकली फाइंड करिए चाहे एल्जेब्रिकली फाइंड करिए, दोनों केस में आपका सेम आंसर आएगा। ठीक है, एल्जेब्रिकली क्यों फाइंड करते हैं, अगर मान लो ये छोटा सा कार्टेशियन प्लेन तुमने बनाया है, छोटे से कार्टेशियन प्लेन पर ये छोटा ये लाइन, मतलब जहाँ तक तुम्हारा नोटबुक है उतने में अगर ये इंटरसेक्ट कर गया तो सॉल्यूशन मिल गया। लेकिन अगर मान लो सॉल्यूशन नोटबुक के बाहर या इस बोर्ड के बाहर हुआ तो फिर क्या करोगे, उसके लिए हम लोग एल्जेब्रिकली फाइंड करेंगे। ठीक, उसके लिए हम लोग एल्जेब्रिकली फाइंड करेंगे, वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियो में। ये या तो कोइंसाइड किया है, मतलब इंटरसेक्ट किया तो इसका क्या आया, सॉल्यूशन मिल गया। लेकिन अगर मान लो अगर वो दोनों लाइन कोइंसाइड किया तो फिर कोइंसाइड करेगा तो फिर एक के ऊपर एक होगा। तो ऑब्जर्व करोगे एक के ऊपर एक है तो ये हर एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसा भी समझ सकते हो। हर एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, मैनी सॉल्यूशन, इसके ढेर सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। और इसके ये यूनिक सॉल्यूशन है क्योंकि इसका एक ही सॉल्यूशन है, ये इसका सॉल्यूशन क्या है, यूनिक है। ठीक है, अगर मान लो पैरेलल लाइन हुआ तो फिर क्या होगा, इस तरीके से मैं ड्रॉ किया मैंने और इस तरीके से ड्रॉ किया, ये दोनों एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। पैरेलल होने का यही मतलब होता है। अगर ये दोनों पैरेलल हैं, एक दोनों को मतलब एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, यानी इसका सॉल्यूशन ही नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसका यूनिक सॉल्यूशन आया जी, यूनिक, ये यूनिक सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आ रही बात समझ में, जिसका कम से कम एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन हो उसी को हम लोग कंसिस्टेंट कहते हैं। ठीक, कम से कम एक सॉल्यूशन हो उसको हम लोग कंसिस्टेंट कहते हैं। यहाँ पे अगर मैं पूछूं किसका किसका कम से कम एक सॉल्यूशन है, सबसे पहले देखते हैं इसका कितना सॉल्यूशन है, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं, इसका बहुत सारा सॉल्यूशन है, इसका एक सॉल्यूशन है। दोनों में एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन तो है ही, इसमें ढेर सारे सॉल्यूशन है, इसमें 1 सॉल्यूशन, यानी ये दोनों कोइंसिडेंट वाला और ये
इंटरसेक्टिंग लाइन, इस दोनों लाइन की इक्वेशन को हम कंसिस्टेंट कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसके ये जो ड्रॉ हुआ लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है, इन दोनों की इक्वेशन को कंसिस्टेंट कह सकते हैं, या यहाँ पे जो ओवरलैप कर रहा है, यहाँ पे भी दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को भी कंसिस्टेंट कह सकते हैं। लेकिन इनकंसिस्टेंट किसको कहेंगे? जिसका कोई सॉल्यूशन ही ना हो, जैसे ये, ठीक है। पैरेलल लाइन की इक्वेशन को हम क्या कह सकते हैं? कंसिस्टेंट कहेंगे। पैरेलल लाइन के इक्वेशन को हम कंसिस्टेंट कहेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, अच्छे से समझते हैं, पूरा टेबल बनाते हैं। अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, समझना, इंटरसेक्ट कर रहा है, सॉल्यूशन यूनिक होगा। इसको इंटरसेक्ट लिख लो यहाँ पे, इंटरसेक्टिंग लाइन या इंटरसेक्ट करते हैं, तो हमको इसका सॉल्यूशन क्या दिखा है? यूनिक। कंसिस्टेंट है, हाँ। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, ये लिख सकते हो, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, थोड़ा छोटा होगा लेकिन समझ लेना। उसी तरीके से अगर मान लो कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है, एक के ऊपर एक है, कोइंसाइड कर रहा है, इसका सॉल्यूशन मैनी सॉल्यूशन होगा, ढेर सारे सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। और ये कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट? जब ढेर सारे सॉल्यूशन है तो ये एटलीस्ट वन सॉल्यूशन वाले में आ जाता है, इसका मतलब इसका कंसिस्टेंट होगा। लेकिन अगर मान लो पैरेलल लाइन है, तो फिर पैरेलल है तो फिर क्या बोलोगे? अगर पैरेलल है इसका नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन कोई भी नहीं होगा। कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट? इसको क्या लिखोगे? इनकंसिस्टेंट, ठीक है। एक चीज और है, जब हम एल्जेब्रिकली सॉल्व करेंगे, या तो फिर ग्राफिकली, या तो फिर ढेर सारा ऐसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सॉल्व किया गया और x और y के कोफिशिएंट का अगर रेशियो देखा गया, तो रेशियो देखने पर क्या पता चला? हमें कुछ रिलेशन पता चला है। वो क्या है? अगर मान लो इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो उसका क्या रिलेशन होता है? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 दिख गया, तो इसका मतलब समझना, इसके थ्रू बनने वाला जो भी लीनियर इक्वेशन है वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, या इंटरसेक्टिंग लाइन है तो उसका जो रेशियो होगा, उसके एक्स और वाई कोफिशिएंट का जो रेशियो होगा वो आपस में इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अगर कोइंसाइड कर रहा है तो उसका रेशियो क्या होगा? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये होगा। पैरेलल लाइन है, उसका इक्वेशन क्या होगा? a1 अपॉन a2, उसका जो रिलेशन होगा x और y कोफिशिएंट का रिलेशन, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में इतना है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अलजेब्रिकली, या तो फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है।